प्रियंका को हराने का मृदु रेखा का मुख्य हाथ है और लंबे समय बाद मृदु रेखा और प्रियंका चौधरी एक कार्यक्रम में एक साथ दिखे एक मंच। उस समय हम लड़े थे, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई थी। 2003 में मैंने टिकट मांगा। उस समय भी गंगा राम जी यहाँ जिला प्रमुख थे कांग्रेस के, और 10 दिन पहले बीजेपी में आते हैं और मेरा वहाँ से टिकट काट करके खुद टिकट लेके आते हैं, उनकी मदद की और उनको जिता के लाई। निश्चित रूप से उस समय स्थिति गंगा राम जी की बहुत अच्छी नहीं थी क्षेत्र। तो मुझे ये लगा कि अब इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, मुख्यालय की सीट जो इस सीट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है और ये कमज़ोर किसी और ने नहीं की, हमारे ही लोगों ने की है। हमने ही आपस में लड़ के इस सीट को कमज़ोर किया है। बाकी साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, विधानसभा चुनाव नज़दीकी आने वाले हैं। अब कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। आज अपने साथ है मृदु रेखा चौधरी। मृदु रेखा चौधरी लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय है, भाजपा में बड़े बड़े पदों पर रही है, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। 5 साल के लिए कांग्रेस के अंदर भी इन्होंने अपना पद संभाला था। अब वापस भाजपा में ज्वाइन की है। विधानसभा चुनाव नज़दीकी आने वाले हैं। मैडम का लिस्ट में नाम भी चल रहा है। अपन मैडम से बात करते हैं, क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर, पूरी जानकारी अपन मृदु रेखा चौधरी से लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लिस्ट में आपका नाम भी चल रहा है बाड़मेर विधानसभा से, तो अब की बार क्या रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने कुछ समय समझ लीजिए कि कांग्रेस में गई थी, या ये समझ लो कि अवकाश ले लिया था। मैं वापस घर आई हूँ, अपने घर वापसी की है और यहाँ पे आकर के मैंने वापस से सभी लोगों से मिली हूँ। सभी से मैं मिलने के बाद मैं सभी ने जब ये कहा कि नहीं आप भी दावेदारी करें, तो मैंने भी दावेदारी की है यहाँ से और मेरा भी नाम यहाँ से पैनल में गया है। और जो पार्टी जैसा निर्णय करेगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, मैं तो ये कह रही हूँ जो पहले मुझसे है उनको प्राथमिकता मिले, उनको टिकट मिले, बहुत अच्छी बात है। अगर उनको नहीं मिलती है और पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ। और अगर पार्टी मुझे ना दे करके उनको टिकट देती है, किसी को जो मुझसे पहले प्राथमिकता पे या मेरिट के आधार पर वो मुझसे आगे हैं, तो पार्टी उनको भी देती है, तो मैं पार्टी के साथ में हूँ और उनको जिताने का भरपूर प्रयास करूँगी। मैडम, 5 साल के लिए आप कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस में जाने के बाद भी आपको बड़ा पद क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं ना, वो बहुत खोटी हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने कांग्रेस कह लो या कांग्रेस में वो नेता कह लो, किसी भी बात पे रहते नहीं हैं। मुझसे जो इन लोगों ने जो बातें की थी, जो इन्होंने मुझसे कह करके ये मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी, इनके वरिष्ठ नेताओं ने, उस विषय पर, उस वादे पर तो ये रहे ही नहीं। बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, विश्वास पे ही अपने पे रहे नहीं। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ रह करके मेरा यहाँ आना ही गलत था, इसलिए मैंने अपने आप घर वापसी कर दी। मैडम, 10 वर्ष पहले मार्केट में पूरी चर्चा थी, हर जगह चर्चा थी कि प्रियंका को हराने का मृदु रेखा का मुख्य हाथ है। पर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ी होती तो प्रियंका नहीं हारती। और लंबे समय बाद मृदु रेखा और प्रियंका चौधरी एक कार्यक्रम में एक साथ दिखे एक मंच पर, एक साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये क्या था? वो ये है कि उस समय हम लड़े थे, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई थी, क्योंकि मैं 2003 से, क्या ये कह लो कि 97 से बीजेपी में हूँ और 98 में मैं भगवंत दास जी के साथ मैंने काम किया था और उस समय से मैं लगातार बीजेपी में काम कर रही हूँ। 2003 में मैंने टिकट मांगा। उस समय भी गंगा राम जी यहाँ जिला प्रमुख थे कांग्रेस के और वहाँ जा कर के 2003 में भी अचानक ही 10 दिन पहले बीजेपी में आते हैं और मेरा वहाँ से टिकट काट करके खुद टिकट लेके आते हैं। फिर भी मैंने तो खून का घूंट पी करके उनकी मदद की और उनको जिता के लाई। निश्चित रूप से उस समय स्थिति गंगा राम जी की बहुत अच्छी नहीं थी क्षेत्र में। टिकट तो वो ले आए थे लेकिन लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने वहाँ उनकी मदद की, उनको जिता करके वो सीट दी। उसके बाद लगातार मैं उस क्षेत्र में भी रही, उसके बाद और भी लेकिन स्थिति ये हमेशा बनी रही कि पार्टी ने फिर मुझे ये कहा कि आप जाओ, नई परिसीमन के बाद नई विधानसभा बनी है, तो मैंने यहाँ काम शुरू किया।
फिर यहाँ आकर के भी मेरा इस तरह का विरोध उन्होंने किया। जब मुझे टिकट मिली तो एक बड़ी सी सभा करके भी मेरा विरोध किया। फिर मैंने वापस से काम किया। फिर 2013 के अंदर मेरा जिस तरह से टिकट ज़बरदस्ती काटा गया तो एक उससे मैं बहुत आहत हुई थी। उसके बाद मैं कांग्रेस में चली गई, लेकिन जब मैंने घर वापसी की तो मुझे ये लगा कि अब इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके तहत ये पहल की गई कि अब इस झगड़े को यहीं ख़त्म करके एक ही मिशन हमारा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम किसी भी तरह से जिताएं, क्योंकि हर लड़ाई का कोई ना कोई अंत होता है। और वो उस पहल के तहत ही मैंने प्रियंका को घर पे बुलाया और साथ में सारा संगठन था। उन सभी की ये इच्छा थी कि भाई आप दोनों एक जगह बैठ जाए। तो प्रियंका को घर बुला करके मैंने ये समझौते की पहल की और हम दोनों साथ हैं, और मैं आज भी उसके साथ में हूँ। अगर वो टिकट लाती है तो मैं उसकी मदद कर दूँगी। मैडम 5 साल बाद आपने घर वापसी की, आपने जयपुर जाके ज्वाइन की थी, तो कुछ वादों के साथ की थी ज्वाइनिंग? नहीं, मेरे से पार्टी ने पूछा था कि आपकी क्या क्या डिमांड रहेंगी, क्या आप कुछ करना चाहेंगे। तो मैंने ये कहा था कि नहीं, मैं पहले एक बार पार्टी ज्वाइन करूँगी, अपनी घर वापसी करूँगी, उसके बाद मैं तय करूँगी कि मुझे क्या करना है। तो पार्टी ने मुझे ना तो कोई टर्म एंड कंडीशन न रखी, ना मैंने पार्टी के साथ कोई टर्म एंड कंडीशन रखी। हाँ, पार्टी का मेरे पास मैसेज पिछले 2 साल से ही आ रहा था कि आप आ जाओ पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे उचित कंडीशंस नहीं लग रही थी उस समय कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँ। मैंने जब पार्टी में उचित समय देखा, उस समय मैंने मैसेज कर दिया कि अब मैं आ सकती हूँ, तो उस समय मैं आ गई। मैडम प्रियंका चौधरी है, रूपाराम है, कैलाश चौधरी है, मर्दू रेखा चौधरी है, आपको क्या लगता है इन सभी में से बाड़मेर की मुख्यालय की जो सीट है कौन निकाल सकता है? देखिए, मुख्यालय की सीट जो, इस सीट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है, और ये कमज़ोर किसी और ने नहीं की, हमारे ही लोगों ने की है। हमने ही आपस में लड़ लड़ के सीट को कमज़ोर किया है। बाकी देखा जाए तो ये बीजेपी की सबसे सॉलिड सीट बन सकती है, और सबसे सॉलिड सीट है क्योंकि सिटी जो है हमेशा पहले बीजेपी की ही थी, और ग्रामीण एरिया, किसानों का एरिया है, इसको हम आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन हमारे ही लोगों ने इसको आपस में हरा हरा के इसको कमज़ोर कर दिया है। आज भी अगर इस सीट को पार्टी बिठा करके, इन 3, 4, 5 लोगों को बिठा करके आपस में तय करके, और क्यों सीट हार रही है, मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा था कि अगर पार्टी पूछ लेना कि हम इस सीट को क्यों हार रहे हैं, क्योंकि मैंने छोटे मोटे 5 चुनाव लड़ लिए इस जगह से, 2-3 जिला परिषद के लड़ लिए, 2 विधानसभा के लड़ लिए, और क्यों क्या कंडीशन रही है मुझे सब मालूम है। और मेवाराम जी क्यों जीत रहे हैं ये भी मैं जानती हूँ, किस वजह से जीत रहे हैं वो भी मैं जानती हूँ। डायरेक्ट फाइट में नहीं जीतते हैं, वो मैनेज करके चुनाव जीतते हैं हर बार। उस मैनेजमेंट को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इस विषय पर पार्टी अगर चर्चा कर लेती है तो हम इस सीट को बहुत आसानी से और बहुत आराम से जीत सकते हैं। और इस मैनेजमेंट पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ना पार्टी कर पा रही है, इसलिए हम हर बार हार जाते हैं। लेकिन इस पे अगर हम इन सब में बैठ करके उस व्यक्ति को टिकट दें जो दूसरी जातियों को साथ लेकर के चलता है, क्योंकि यहाँ 36 कौम है, 36 कौम में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होगा उसको अगर पार्टी टिकट दे देगी तो ये सीट बहुत आसानी से। मैडम, एक भाजपा में मैंने एक देखा है, अभी एक परिवर्तन यात्रा थी, उसमें गजेंद्र सिंह थे, कैलाश चौधरी थे, सभी बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री आए थे। यहाँ पर मंच पे सीनियर लोगों को जगह क्यों नहीं मिल रही? देखिए, ये मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं संगठन की त्रुटि है, क्योंकि मैंने जब से पार्टी ज्वाइन की उस दिन से लगातार मैंने सिटी में गई हूँ, हर सीनियर के पास गई हूँ, क्योंकि मैंने संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया है। हर सीनियर व्यक्ति के पास जाकर के मैंने ये कोशिश की है कि आप प्लीज़ वापस आओ, संगठन की मीटिंग में आओ। तो मुझे एक ही शिकायत सुनने को मिली कि हमें कोई पार्टी में नहीं बुलाता, हमें कोई मीटिंग में नहीं बुलाता, हमें कोई याद नहीं करता। जबकि हमारा पुराना जो संगठन था उसमें ऐसा नहीं था। हर मीटिंग में सीनियर व्यक्ति के पास मैसेज जाता था, मीटिंग का मैसेज जाता था, हर किसी को बुलाया जाता था। लेकिन अब जो एक तरह का संगठन बन रहा है उसमें एक लिमिटेड लोगों की मीटिंग होती है, लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है। ये बहुत मतलब गलत हो रहा है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति ने इस पार्टी को अपना खून पसीना देके खड़ा किया है। आज जो हम बीजेपी देख रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति ने खड़ी नहीं की है, इस बीच कितने लोगों का बलिदान है जब ये पार्टी इस स्तर तक पहुँची है। तो हम उस व्यक्ति को नहीं भूल सकते, इसलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे सीनियर हैं उनको सबसे पहले कम से कम बुलाना चाहिए, वो आशीर्वाद देंगे, हमें कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान देंगे, हमें बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, तभी तो हम सीखेंगे। मैडम, अब मर्दू रेखा चौधरी को टिकट न मिले, कैलाश चौधरी या प्रियंका का चौधरी को टिकट मिल जाए,
तो मृदु रेखा चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी, पार्टी को जिताऊंगी और ये मिशन है मेरा कि इस बार किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले, टिकट किसी को मिले, भले प्रियंका को मिले, कैलाश को मिले, तीसरे को मिले, चौथे को मिले, मेरा इस बार एक ही है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की ये सीट निकलनी चाहिए। तो साथियों, ये मृदु रेखा जी चौधरी है, भाजपा की वरिष्ठ नेता है। आज अपने साथ मुलाकात हुई है, तो इस पोस्ट को साथियों एक बार फटाफट शेयर कर दो, इस पोस्ट को जगह जगह पहुंचा दो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत माता। नमस्कार।